इंडिया के चंद्रयान-3 ने रचा इतिहास, जानिए पूरी जानकारी। भारत के मिशन चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। जाहिर है जो अब तक अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश नहीं कर पाए, वो भारत ने कर दिखाया है। हाल ही में 11 अगस्त को रूस की ओर से लॉन्च किया गया लूना 25 भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी कर रहा था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रूस रेस में पिछड़ गया। अंतरिक्ष की खोज करने वाले देशों के बीच हमेशा से अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की एक होड़ रही है। खास तौर से चंद्रमा पर पहुंचने को लेकर अमेरिका और रूस में सबसे ज्यादा आपसी होड़ देखने को मिली। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी चंद्रयान-3 मिशन पर पूरी नजर बना रखी थी। दरअसल चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद नासा का आर्टेमिस मिशन और यूरोप का मून मिशन कतार में है। ऐसे में दोनों एजेंसियां चंद्रयान-3 से मिली जानकारी का लाभ उठाना चाहती हैं। पिछले 4 सालों का अगर रिकॉर्ड देखी तो ऐसे करीब 4 देश हैं जिनका मिशन चांद पर उतरने में असफल रहा है। खास बात है कि इसमें एकमात्र भारत ही है जिसने चंद्रयान-2 के असफल होने के बाद चांद पर वापसी की हिम्मत जुटाई और इस बार उसे ये ऐतिहासिक सफलता मिली है। इजराइल का बेरेशीट, जापान का हकुतोआर और रूस का लूना 25 मिशन अब तक असफल रहे हैं। बीते 10 सालों में सिर्फ चीन ही 3 बार चांद पर उतरने में सफल हुआ है। ज्यादातर लैंडिंग साल 1966 और 1976 के बीच हुई। 1963 से 1976 के बीच 42 बार चांद पर लैंडिंग की कोशिश की गई। 42 में से 21 बार चांद पर लैंडिंग में सफलता मिली। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दूसरी बार हिम्मत जुटा पाया है। आखिरकार चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग करने में सफल रहा। चांद के जिस हिस्से यानी साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सफलता पूर्वक लैंडिंग हुई है, ये वो जगह है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई है। चांद का ये हिस्सा काफी चुनौतियों भरा है। भौगोलिक रूप से खतरनाक चांद के साउथ पोल पर कई तरह के खनिज पदार्थ हो सकते हैं। इस जगह में पानी होने की भी बात कही जाती है। मिशन चंद्रयान-1 असफल रहा था, लेकिन इस मिशन से चांद पर पानी होने की बात निकल कर आई थी। कुल मिलाकर चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब ये चांद के रहस्यों से जल्द पर्दा उठाएगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। चंद्रयान-3 इंडिया का तीसरा मून मिशन होगा। इस मिशन में इसरो मून पर एक रोवर और लैंडर पहुंचाने के लिए अटेम्प्ट करेगा। प्रीवियसली चंद्रयान-2 में ऑलरेडी एक ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में प्लेस किया जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली पिछली बार रोवर और लैंडर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, जो कि इसरो इस बार अटेम्प्ट करेगा। इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसरो का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट है। लैंडर के ऊपर अलग अलग तरह के सेंसर्स और ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से चांद की सरफेस के ऊपर थर्मल प्रॉपर्टी, सिस्मिक एक्टिविटी के साथ साथ सरफेस प्लाज्मा को टेस्ट किया जाएगा। रोवर अलग अलग लोकेशन पर जाकर के एलिमेंट को टेस्ट कर सकेगा। इसकी लाइफ 1 लूनर डे या फिर अर्थ के 14 दिन के बराबर होगी। और सबसे खास बात तो यह है कि इससे इसरो फ्यूचर के मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएगा। एक्सपेक्टेड है कि इसे 12 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा।